अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ़ मेहदी है, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और मैं तब्बा किडनी में एज़ कंसल्टेंट पिछले 5 साल से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। आज का टॉपिक बहुत अहम है जो कि आम अल्फाज में कहने को कहा जाता है, आम अल्फाज में या आम मरीज़ों के लिए कि ब्लड प्रेशर, बुलंद फ़िशारे खून या हाई ब्लड प्रेशर, इसको आम अल्फाज में कहा जाता है। इसका अगर हम ग्लोबली देखें कि ये डिज़ीज़ या ये बीमारी किस कदर फैली हुई है पूरी दुनिया में, तो इसका एक WHO का एक रफ़ एस्टिमेट कहूँगा, क्योंकि जिस कदर ये बीमारी फैली हुई है शायद ये नंबर्स जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ ये भी शायद कम होंगे। 1.28 बिलियन टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन में ये फैली हुई बीमारी है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये टिप ऑफ आइसबर्ग होगा, ये भी इससे भी कहीं ज़्यादा ये बीमारी फैली हुई होगी। अगर हम इसकी बात करें कि ये जो बीमारी है ये डायग्नोस कैसे होती है या कैसे पता चलता है, तो अनफॉर्चुनेटली अगर हम अपने सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं जिनमें ये बीमारी बहुत कॉमनली पाई जाती है, लेकिन उनको पता ही नहीं होता। और वो जब हमारे पास आते हैं एज़ नेफ्रोलॉजिस्ट, गुर्दों के माहिर डॉक्टर के पास, तो पता ये चलता है कि हाँ, मैं तो कभी होता था मुझे दर्द, तो मैं सर में दर्द होता था, मैं जाता था इमरजेंसी में, वहाँ से टैबलेट ले लेता था या पैनाडोल खा के या किसी भी पेन किलर को लेके अपना सर का दर्द जो है वो सेटल करता था। हालांकि ये वन ऑफ द इंडिकेशन या एक अलामत होती है कि जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहने लगता है तो आपको ऑन एंड ऑफ ब्लड प्रेशर की वजह से सर में दर्द रहना या सांस का फूलना या सीने में दर्द हो, सीने में दिल की तरफ चुभन होना, ये हो सकता है। तो इसको इस कदर निगलेक्ट किया गया है या इग्नोर किया जाता है एज सोसाइटी हमारे पास। स्पेशली मैं अगर अपने एशियन कंट्रीज़ की बात करूं तो उधर, क्योंकि हमारे पास लैक ऑफ इंश्योरेंस है, लैक ऑफ एजुकेशन है, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं है कि ये ब्लड प्रेशर की कोई रूटीन में कोई चेकअप या कोई ईयरली बेसिस पे कोई चेकअप्स होते नहीं हैं जिस पे हमें पता चले। इंसिडेंटल फाइंडिंग्स के तौर पे पता चलता है। और स्पेशली एज नेफ्रोलॉजिस्ट या गुर्दे की डॉक्टर के उससे मैं आपको बताऊं तो हमारे पास ऐसा आता है कि ये जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ब्लड प्रेशर का तो नहीं पता, लेकिन हाँ सर में दर्द रहता था और हमारे पास गुर्दे मुतासिर होके या बिल्कुल एंड ऑर्गन डैमेज जिसे कहा जाता है कि बिल्कुल ख़त्म गुर्दे के साथ आते हैं। या इसी तरीके से जो कार्डियोलॉजी हमारे फेलोज़ हैं, कोलीग्स हैं, वो ये बताते हैं कि यही सब इश्यूज़ उनको रहते थे ब्लड प्रेशर के, लेकिन कभी कंट्रोल नहीं हुआ, कोई कंप्लाइंस नहीं थी, दवाओं को या तो एडवाइस्ड ही नहीं हुई हैं या कभी कोई डॉक्टर को दिखाया नहीं है। अगर एडवाइस थी तो ऑन एंड ऑफ कभी बढ़ता तो ले करते थे। तो इतना बुरा हाल है एज़ अगर सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो हम डायग्नोसिस पे, अगर इसको डायग्नोस करना है तो हमें क्या स्टेप्स लेने होंगे। पहले तो हमें ये देखना है कि ये इसमें डायग्नोसिस में कि अगर आपके वालिदैन में, अगर आपके जो फोर फादर्स हैं, जो ख़ानदान में अगर ये एक बीमारी चली आ रही है ब्लड प्रेशर की, तो इसको कहेंगे कि ये आपकी फैमिली में रन कर रही है, ये मौरूसी बीमारी है। तो आप बहुत ज़्यादा लाइकली इसकी कैंडिडेट रहेंगे कि आपको भी आने वाले वक्तों में ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो उस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए या उसको डायग्नोस करने के लिए आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा। अपने ऑन एंड ऑफ ब्लड प्रेशर्स को चेक करना होगा, या वालिदैन में चेक कर रहे हैं तो आपको भी अपना ब्लड प्रेशर्स को देखना होगा, स्पेशली आफ्टर 30s और 40s के बाद आपको चेक करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको कभी रूटीन में पता चलेगा अगर आपको ब्लड प्रेशर की, या आपका लाइफ स्टाइल बहुत सेडेंटरी है, यानी कि बहुत ज़्यादा कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, तो आपको चाहिए कि आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। या तीसरा नंबर पे आपकी ओबेसिटी है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि मोटापा, वो भी ट्रंकल ओबेसिटी यानी कि पेट का मोटापा अगर बहुत ज़्यादा है, चर्बी बहुत ज़्यादा है, तो ये एक इंडिकेशन होती है कि अब आपको या तो ब्लड प्रेशर या इस तरह के कोलेस्ट्रॉल के मसाइल हैं, होने वाले हैं या हो चुके हैं। तो इन चीज़ों को देखना होगा। और खाने पीने की जो है, अगर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का कंजप्शन है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट इंटेक है या बाहर जंक फूड बहुत खाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं या तो ब्लड प्रेशर के आप मरीज़ ऑलरेडी होंगे या हो सकता है। तो ऐसे जितने भी सिनेरियोज़ मैंने दिए हैं इनमें से कुछ भी है तो इसमें आपको अपने ब्लड प्रेशर्स को चेक करना और इस पर रूटीनली चेकअप्स करवाने चाहिए आफ्टर एवरी 3 मंथ्स और 6 मंथ्स, डिपेंडिंग ऑन द आपके फिजिशियन या डॉक्टर्स के कहने के मुताबिक।
तीसरा जो है, अगर हम इसकी बात करें कि इसका कंट्रोल या इसकी जो है किन चीज़ों से ये बहुत अच्छा कंट्रोल होगा, तो उसमें सबसे पहले तो आपकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आएगी, जिसमें आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है एक्सरसाइजेस करें, फ़िज़िकल कुछ एक्टिव रहें, एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स की डेली की वॉक, ब्रिस्क वॉक होगी वो करें। अपना हेल्दी फूड का इस्तेमाल करें, जिसमें जो है वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत कॉमन और बहुत अच्छा होना चाहिए। ओकेजनल मीट इंटेक हो, वंस और ट्वाइस इन अ वीक हो, और वो भी बहुत ज़्यादा ना हो। और डीप फ्राई चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखें, सॉल्ट इंटेक कम रखें। ये आपकी वो चीज़ें, अभी तक हम मेडिसिन पे नहीं आए, चीज़ें इस तरह से हैं कि चीज़ों को अभी हम सिर्फ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और चीज़ों को इस तरह से कवर कर रहे हैं। तीसरा जो है वो, अगर अब हम बात करें कि अब ये सब चीज़ें मेजर्स कर लिए, लेकिन स्टिल आपके ब्लड प्रेशर्स हाई हैं, इधर उसकी वजह आपका मोटापा है, सिगरेट स्मोकिंग या टोबैको की कंजप्शन है, या आपको जो है फैमिली हिस्ट्री है, या कोई और बीमारी है जिसकी वजह से अब आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो उसमें सबसे जो इस ड्रग्स की बात करें या मेडिसिन की बात करें, तो उसमें एम्लोडिपिन के साथ और बहुत से कॉम्बिनेशंस और बहुत सारी दवाएं हैं जो आजकल मार्केट में हैं। लेकिन अगर आपकी एज ज़्यादा है, 50 प्लस है, तो आपको नॉर्मली डॉक्टर्स जो हैं वो एम्लोडिपिन से स्टार्ट करते हैं, या आपको करना चाहिए। बहुत अच्छी ड्रग है, उसके क्या कहते हैं साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं, लॉन्ग एक्टिंग है, वंस डेली लेने से 5 mg और 10 mg उससे बहुत अच्छा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। इसी के साथ दूसरी दवा भी हैं जो कि रीनल प्रोटेक्शन में बहुत अच्छा काम करती हैं, जिनको हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स कहते हैं, एस और ARBs होते हैं, रिसेप्टर ब्लॉकर्स वगैरह, ये सब बहुत अच्छे हैं। फिर डायरेटिक्स का बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है। ये मेरी फिर भी इन सब चीज़ों के साथ मेरा कहना यही होगा कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इन सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट होगी, कि पहले अपनी लाइफ को चेंज करें, लाइफ स्टाइल को चेंज करें, देन ड्रग्स पे आइए। और ड्रग्स में फ़र्स्ट इंडिकेशन जो होगी, अगर डिपेंडिंग कि आपका सिनेरियो क्या है, अगर आपको किडनीज़ के इश्यूज़ हैं तो आपको ARBs देना या नहीं है, अगर प्रोटीन आ रहा है या नहीं आ रहा तो उसके अकॉर्डिंगली होगा। लेकिन एम्लोडिपिन वुड बी द फर्स्ट चॉइस। अगर आपकी एज ज़्यादा है और आपको कोई और कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो सेफेस्ट ड्रग होगी, तो आइडियली उससे स्टार्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच।